हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 10 की मैथ का एक नया चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का ना 8.1 यानी 8.1 पढ़ेंगे। और जैसे कि हम लोग ये जानते हैं बेटा ना कि जो 8.1 अपना है यानी जो त्रिकोणमिति चैप्टर अपना है, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक चीज और कहा जाता है ना कि त्रिकोणमिति वास्तव में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इसे मैथ के बीच में ही रखना उचित है। बहुत अच्छा चैप्टर है। और अब ना त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यानी 8.1 को सॉल्व करने से पहले ना एक चीज तो मेरी बात सुन लो। आज हम लोग बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही सुपरहिट तरीके से 8.1 की शुरुआत करेंगे। एक चीज और, अगर ना मैथ से कोई भी इंटरेस्ट ना हो तो पहली चीज वीडियो को अभी ही छोड़ दो। बात समझ में? क्योंकि मैं चीज शुरुआत से बताता हूं कि मैं मैथ को एकदम इस तरीके से बताऊंगा ना कि तुम्हें लगेगा एकदम मैथ का मतलब हलवा है। लेकिन कब, जब तुम एकदम लास्ट तक पूरी वीडियो को देखोगे, पूरा एक ही पार्ट में हम लोग 8.1 को कंप्लीट करेंगे। और 8.1 कंप्लीट करने का मतलब ना बहुत बड़ी चीज है, बात 2 ही 3 एक्सरसाइज है। और अगर हम लोग कुछ समय एकदम शांति मन से ना पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने तो क्या जा रहा है। सही बात है ना। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और एक चीज ना, अगर अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति से एकदम भी ना परिचित हुए हों तो इसके पहले वाला पार्ट जाकर के त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन उमेश गुरुकुल पर देख लेना, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, लाजवाब प्यारा सा। तो चलो चलें, जरा क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब कोई एक त्रिभुज है, बात समझ में। और हम लोग ना पूरी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक जो गणितज्ञ पाइथागोरस थे, उन्होंने किसी त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज के लिए परिकल्पना की थी, ऐसे त्रिभुज के लिए उन्होंने नियम निकाला था जो समकोण त्रिभुज हो। तो एक त्रिभुज समकोण है जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण। यानी कोई एक ट्राइंगल एबीसी है और उस ट्राइंगल एबीसी का ना बेटा बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो उसकी साइड AB है वो 24 है और BC है 7। तो इन दोनों का मान ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले एक काम करो ना, एक त्रिभुज बना दो। क्या कर दो? एक त्रिभुज बना दो। चलो हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। बात समझ में आई? ये देखो, ये तुम्हारे पास बेटा क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया, ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल की ना ये भुजा क्या है भैया? ए, और बी वाला 90 डिग्री पर है, तो ये है बी और ये है सी। कोई दिक्कत? ए और सी को इधर उधर कर दो, लेकिन बी को 90 डिग्री पर ही लिखना। बात समझ में आई? चलो अगली चीज, अब क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 है। बेटा ये वाली जो भुजा है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, सेमी है। और ये जो BC है ना, ये BC का मतलब ये वाली AB 24 है और BC कितना है? BC है 7 सेमी। तो इधर का कुछ मान ज्ञात करो। लेकिन एक चीज देखो ना, इस अपने समकोण त्रिभुज में एक चीज तुम्हें दिख रहा है कि कोई 2 भुजा तो दी गई है लेकिन तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तीसरी भुजा निकालेंगे, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो सबसे पहले यहां देखो क्या लिख देना, क्या लिख देना? यहां लिख देना त्रिभुज किसमें? ABC में बी कोण क्या है? बी कोण क्या है? बी कोण समकोण यानी राइट एंगल है। बात समझ में आई? अगर बी राइट एंगल है तो लिखेंगे तब किसके नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। किसकी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा, तब AC स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? AC तो मुझे मालूम नहीं था, वही निकालना भी था, और AB कितना है दिया गया है 24, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले तो 24 का स्क्वायर हम लोग एकदम रापचिक मॉडल में, कैसे एकदम सुपर हिट हलवा वाला मॉडल इसके लिए लगा दें। कैसा वाला हलवा वाला मॉडल, खाने वाला नहीं, हाँ दिमाग लगाने वाला। बात समझ में आई एकदम। तो 24 का अगर स्क्वायर करोगे ना तो ऐसा काम कर दो, 24 गुणे 24 कर दो, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 1 9, और 2 चौक 8 हो गया, और 2 दूना 4, और 6 की 6 हो गया, 9 8 17 हो गया, 4 1 5, यानी कितना आ गया 576। यहां हो गया बेटा 576 और यहां हो गया 49। इन दोनों को जोड़ दोगे 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, और 625 का स्क्वायर होता है 25। यानी जो AC अपनी साइड है, कौन सी साइड, AC, जिसको हमें निकालना था, बाकी दोनों तो दिया ही है, दिया है ना। तो चलो AC को लिख दें क्या 25। अब तो काम खत्म, काम खत्म ना। पहली चीज क्या निकालना है, साइन A। मैंने तुम्हें क्या बताया था, साइन के लिए क्या क्या बताया था कि यानी क्या, यानी पंडित बिंदा प्रसाद PBP बटे HH क्या B। तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो A वाले एंगल से कह रहा है ना परपेंडिकुलर ना, तो C वाले से तो बदल जाएगा। तो एंगल A से जब परपेंडिकुलर कह रहा है तो ये हो जाएगा लंब, लंब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी यहां हम लोग लिख दें लंब बटे क्या हो गया कर्ण। तो लंब मेरा हो गया कितना 7 और कर्ण कितना आ गया 25। दूसरी चीज, जब बेटा इसमें कास A निकालेंगे तो कास का मतलब आधार, आधार मतलब AB बटे हाइपोटेनियस माने कर्ण, कर्ण का मतलब AC। इसका मतलब आ जाएगा 24/25। ये दोनों आ गया, आया ना, आया है। एक बार मुस्कुराओ, अगर आ गया है ना तो एक बार कमेंट में लिख देना सर आ गया है, नहीं आया, आ गया यार, क्यों घबराते हो। इधर देखो, दूसरे वाले पे चले आओ। देखो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है साइन C, और जब बेटा तुम साइन C इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मिटा दो और यहां चले जाओ, अब परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि कोण के सामने, और साइन का मतलब वही होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मतलब क्या हो गया, लंब का मतलब अब हो गया AB, और कर्ण तो हमेशा वही रहता है AC, यानी इसका आ गया 24/25। और जब कास C निकालोगे तो कास का मतलब होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। लेकिन अब आधार जब C से देखोगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/25। इस तरीके से ना इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन बताऊं। तो बेटा अब हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 2 देख लो। क्या 2, क्या 2, कुछ नहीं देना है तुम्हें, तुम्हें केवल एक काम करना है, कुछ देना नहीं है, तुम्हें केवल एक काम करना है ना। अगर ऊपर वाला चाहेगा तभी भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। एक काम करो, केवल अगर अभी तक ना शेयर लाइक सब्सक्राइब ना किए हो तो बस एक उंगली अपनी धीरे से चला दो यार। देखो यहाँ क्या है, आकृति 8.13। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का हिस्सा यही है, ये वाला, मतलब ये क्वेश्चन 2 का पार्ट है। ये 3-4 तो यहाँ है, मैं पहले 2 लगा करके उसको मिटा दूंगा, तब 3-4 बताऊंगा। एकदम घबराना मत। क्या है कि कोई अपनी एक एक्सरसाइज है, अरे कोई अपनी आकृति है, आकृति 8.13 बुक में दिया है, उससे घबराना मत, वही नंबर की चित्र है। tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना। अरे भाड़ में गया यार, पहले tan P या काट R बाद में,
पहले तो सर त्रिभुज की एक भुजा दी ही नहीं है, सही बात है ना, कहाँ दी है यार, क्यू आर तो दी गई है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, लिख देना, क्या लिख देना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो क्या है, समकोण है, सही बात है ना, क्यू कोण समकोण है। अब याद करो अपने दादा बाबा, किसको, लिख देना तब पाइथागोरस को भी मार दो, आज जो भी पछता रहा होगा, अनायास में इतने ब्रिलियंट बच्चे मेरे पैदा हो गए, मैं इतनी मेहनत करके बाद ये थ्योरम लाया, लेकिन ये मेरे बच्चे तो फट से याद कर लेते हैं। तब पाइथागोरस, गोरस परमेशे, पाइथागोरस परमेशे। चलो भैया बात आगे बढ़ाए। तो सर इसमें तो हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, और क्या नहीं दिया, बेस नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। तब लिख देना क्या कि कौन सी भुजा प्यार, कितना बढ़िया शब्द है, कितना बढ़िया शब्द है ना, भुजा प्यार, क्या भुजा प्यार का स्क्वायर, देखो कितना प्रेम से इसको बोला करो यार, मैथ कितनी अच्छी है ना, भुजा प्यार का स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर, पी, देखो बात मुझे निकालनी है क्यू आर, तो इसको अगर इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू पी आर स्क्वायर, ये इधर आया माइनस पी क्यू स्क्वायर। देखो एक चीज जान लो, ये जो बेटा स्क्वायर दिया है ना, ये ना समझना कि सर केवल आर का स्क्वायर, नहीं बेटा पूरे का है। तो भुजा क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, तो 13 13 क्या होता है 169, 12 12 कितना होता है 144, 9 में से 4 गया, कितना आ गया 5 और 2, क्या है ये क्यू आर, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, और भैया मेरे 25 का स्क्वायर रूट माने वर्गमूल आता है क्या 5, यानी ये भुजा कितनी आ गई 5, आई ना, आई। तो अब हम लोग लिखेंगे तब क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r। भैया जब tan के लिए देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी सारी आंखें फूट जानी चाहिए, केवल दिखना चाहिए p, तब ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई भुजा, संगत भुजा आधार बनती है, संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा लंब बनती है, तो ये आधार क्या है ये और लंब है ये, तो tan p के लिए हो जाएगा क्यू आर और बटे कितना पी क्यू, और काट आर के लिए देखो तो आर के लिए जब कह रहा है तो एंगल यहां हो जाएगा, और तब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर यानी तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तब भी यही हो जाएगा क्या माइनस क्यू आर बटे क्या पी क्यू, और बेटा इनका अगर मान निकाल लोगे तो इसका मान भी वही है 5/12 माइनस 5/12, और घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। बात समझ में आई, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊं। देखो तुम लोग अपने अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इन क्वेश्चनों को देखते रहना, बहुत ही सुपर हिट सुपर डुपर बम्पर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एकदम इन क्वेश्चनों से कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जगह ज्यादा लेने वाला है, तो अगर ये जगह ज्यादा ले रहा है तो इसको मिटा दो, जो भी जगह ज्यादा खाएगा वो मिटेगा ही बेचा। चलो भैया अगला क्या है, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो लेकिन सर इसमें तो त्रिभुज दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया,
एक काम कर लो, क्या एक काम तुम लोग कर लो, एक अपने आप से त्रिभुज बना लो। अब ये देखो, यहां मैंने ये लिख दिया, यहां भुजा ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, कोई दिक्कत? ये है थोड़ा सा ये जो हल्का, यहां बी कोण 90 डिग्री का बना। बेटा इसमें एक चीज दिया गया था, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण दिया है, तो लंब की जगह क्या दिया है 3 और कर्ण की जगह दिया है 4 दिया है ना। और फिर लिखना त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है, समकोण है। क्या है? समकोण है। और अगर ये समकोण है तब किसका नियम आ जाएगा? तब आ जाएगा किसके अनुसार? किसके? पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लिख देना बाई पीजीटी या पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो नहीं लगता है थक जाओगे पाइथागोरस लिखते हुए। अगर थक जाओ ना तो अपने साथ किसी को बैठा लो, पापा को, और कह दो कि पापा मेरा हाथ दर्द कर रहा है, और जिससे 2-4 थबड़ा तुम्हारे मुंह में दे दे। हाँ, तुम इतना लिखने में अगर हाथ दर्द करने लगे तो यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा, ये AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस किसका? BC का। तो AC की जगह हो गया 4 का स्क्वायर बराबर AB तो निकालना ही है, और BC की जगह 3 का, तो 4 4 जा 16। यहां भी रहने दो, बाद में करना, प्लस 9। इसको इधर ले आओ, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया 7, तो AB बराबर √7। यहां क्या आ गया? √7। अब जानते हो क्या निकालना है? अब निकालना है तुम्हें क्या? कास A और tan। तो कास A का मान क्या होता है? कास A इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो आधार बटे कर्ण, आधार ये है और कर्ण क्या है ये, तो इसका मान हो जाएगा √7/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर एक चीज निकालना है tan, और tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया? 3 और आधार। आया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर था मेरे लल्लू 3। कितना था? 3। कितना था? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं। मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आ रहा है समझ में? आ रहा है शेर अपना सच्चे दिल से? क्या आ रहा है सवाल अपना, और सच्चे दिल से लगना है, कुछ नहीं करना है, करना है, करना है। तो क्या है, अब हम लोग गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग गर्व से कहो कि त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहे हैं। यदि क्या है, cot A बराबर 8 है। यदि कितना बेवकूफ बनाया है, cot A बराबर और क्या, कितना बेवकूफ बनाया है, और समोसे चटनी खाया है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। क्यों सर? अरे यार, गिनती गिनती एक तरफ अक्षर अक्षर, एक तरफ बचपन की बात है। हाँ, यानी हम लोग इसको इधर ले जाएंगे बेटा, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात पता चल जाएगा, तीसरी निकाल लेंगे। यानी cot A इक्वल टू 8 कितना आ गया? 50 आया। तो जरा एक छोटा सा त्रिभुज बना दो। क्यों सर? क्योंकि 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी आ जाए। यहाँ A लिख दो, B। मैं हमेशा B को समकोण पर कर दिया। काट का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो आधार की जगह 8 और इसकी जगह 15। इतना तो समझ में आ ही गया। आया ना? आया है। तो यहां लिख दो त्रिभुज जो अपना ABC है में वो कोण B जो है, बचपन से जानते हो क्या है? समकोण है।
और अगर कोण भी समकोण है तब मैंने अभी क्या बताया, चाहे पाइथागोरस लिखो चाहे बाई PGT लिख दो। चलो भैया PGT ही लिख देता। तो इन्होंने क्या कहा था, इन पगलों ने कहा था कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अरे उनकी आत्मा आ जाएगी, हाँ कहेगी कि मुझे पगलू उगलू कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का मतलब 8 का और धन कितना, तो 8 8 जा 64, ये कितना 225, जोड़ दो 9 8, क्या AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 2 8 9 और इसका मान कितना होता है 17। यह किसका मान निकालना था लल्लू, किसका मान निकालना था भैया, किसका मान निकालना था, क्या साइन A, और साइन A का मतलब लंब बटे, जानते हो लाल बटे का 15 बटे क्या आ जाएगा 17। और जब सेक A निकालना है, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, काश का उल्टा, तो 17 बटे क्या हो जाएगा, आ गया दोनों मान। चलो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें आगे क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं। तो चलो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लें, पांचवा क्या है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी अनुपात निकालो। कोई दिक्कत नहीं, सारे फार्मूले से मत निकालो, मैं तुम्हें फिर वही तरीका बता रहा हूं कि एक बार त्रिभुज की भुजाओं को फाइनल कर दो तीनों को, बस खटाखट खटाखट वाला सभी जल्द में एक नया स्लोगन चल गया ना। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई खटाखट कहे या फटाफट पेपर में तुम्हें ही लिखना है। ये खटाखट वाले फिर 2 महीना बाद गायब हो जाएंगे। ये A है और ये B में लिख दिया, यहाँ में C लिख दिया, और मैं यहाँ लिख दिया कि सेक थीटा, 5वां है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। बेटा हम लोग लिख दे त्रिभुज ABC में ये जो A कोण है इसे थीटा लिख दिया। अरे भाई दिखाओगे नहीं तो थीटा ले कहां जाओगे, में कोण B क्या है, समकोण है, बात समझ में, B कोण समकोण है, और अगर B कोण समकोण है तो कासेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, ये अपना कर्ण हो गया और ये हो गया आधार। अब तो भैया लंब नहीं है, तब लिख देना क्या, बाई किसका नियम लगा देना, पाइथागोरस थ्योरम। तो कहती क्या है, सुनती क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का। तो देखो निकालना क्या था, BC यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AC की जगह 13 - 12, तो 13 का क्या हो गया 169 144, और घटा दोगे तो कितना 25। कितना प्यारा सा सवाल है। तो BC इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये आ गया 5। आया ना, आया ना, आया। अब यहां निकाल दो सबसे पहले साइन थीटा, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे कर्ण माने AC, यानी आ जाएगा 5/13। आया समझ में। फिर निकाल दो कॉस थीटा, अरे काश तो इसी से आएगा, पलट दो, लेकिन नहीं, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार ये कर्ण A, यानी कितना हो जाएगा 12/13। आया समझ में। फिर यहाँ निकाल लो क्या, टेन थीटा, 6 निकालना है, शेष बचे हुए सेक तो था ही, लंब बटे आधार, तो लंब तुम्हारा BC,
और आधार ए बी, यानी ये हो जाएगा 5/12 और cot थीटा बराबर बेटा ठीक tan का उल्टा। अगर ये लंब बटे आधार था तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ए बी अपान क्या हो जाएगा BC और हो जाएगा 12/5। अभी एक और निकालना है, कौन सा? एक निकालना है कॉसेक। तो सर सेक क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सेक तो दिया ही था। कॉसेक का मतलब होता है कर्ण अपान लंब, यानी हाइपोटेनियस अपान BC यानी परपेंडिकुलर। तो 13 क्या आ गया? इस तरीके से बेटा ये तुम्हारे शेष सभी क्या आ गए? अनुपात आ गए। आई बात समझ में? आई ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं क्वेश्चन नंबर जो सबसे प्यारा है, सबसे पागल बनाने वाला है वो बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ना क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे और क्या? कुछ नहीं। देखो इसको मिटा दे रहा हूं जिससे बार बार नजर इस पर न जाए। चलो कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। अच्छा तो बेटा सबसे पहले एक त्रिभुज बना दो और इस त्रिभुज में ना कोण ए और बी न्यून कोण है। ये वाला बेटा 90 डिग्री कर दो इसे, और ये दोनों कम है। अच्छा एक चीज सोचो, पूरे त्रिभुज का कोण होता है 180, होता है ना? पूरे त्रिभुज का कोण होता है तीनों कोणों का योग 180। तो अगर मैं इसे अकेले 90 डिग्री बना दूं तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। यहां लिख दो ए और यहां लिख दो बी और यहां लिख दो सी। क्यों सर? क्योंकि दिया है। देखो यहां क्या है, यहां दिया है कि त्रिभुज क्या ए सी बी में कोण सी क्या है? समकोण है, राइट एंगल, राइट एंगल। बात समझ में? अगर ये समकोण है तब एक बार लिख दो क्या दिया, क्या है? दिया है क्या? कॉस ए बराबर कॉस बी। सही बात है कि नहीं? अरे भैया आखिया सिर्फ लिख नहीं रहे, आखिया देख नहीं रहे। कॉस ए बराबर कॉस, कॉस ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता? तो आधार की जगह हम लोग लिख दें AC और कर्ण। अरे भैया ए के लिए, तो ए के लिए ए से जुड़ी भुजा ये, तो ये बेस बन जाएगा ए के लिए, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो AC अपान क्या हो गया? AB। और कॉस बी के लिए जरा इधर से देख लो तो ये बेस बन जाएगा, तो हो जाएगा BC अपान क्या क्या AB। एक काम करो, इस AB से इसको काट दो। अब मेरे पास क्या आ गया? AC इक्वल टू BC। देखो क्लास 9th में तुमने एक चीज देखा था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यदि भुजा AC और भुजा BC बराबर हैं तो उनके सम्मुख ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये यहां लिख देना परमे से, तब क्या हो जाएगा? तब कोण A बराबर भी क्या हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। आई बात समझ में? लगा लो, कितना यार छोटा सा था ना एक लाइन का। लगा लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बेटा ना क्वेश्चन नंबर अपना देख लें 7। कह रहा है यदि काट थीटा इक्वल टू 7/8 तो पहला एक निकालो 1 + sin 1 - sin अपान 1 + cos 1 - cos। दूसरा काट स्क्वायर थीटा। देखो बड़ी आसानी से ही वो भी आ जाएगा, दोनों का सरल करके आइडेंटिटी बेस पर भी लगा सकते हो। लेकिन एक चीज है क्या सर? आइडेंटिटी पर लगा देंगे तो पहले में जो पाइथागोरस दिया उसका तो कोई वजूद नहीं रह जाएगा, तो उसकी भी इज्जत बचाना है। तो इसलिए तुम सबको खुश करने के लिए तुम कष्ट सहो, ठीक है। लेकिन चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब हल करता हूं
तो लिखा है काट थीटा इजकल टू 7/8 लिखा है ना। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक छोटा सा त्रिभुज बना दो। ये देखो, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी और यहां लिख दो सी, यहां बना दो समकोण। थीटा कोण यहां बना दो बी, ये 90 डिग्री। बात समझ में आई। यहां लिख दो क्या, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। कोई दिक्कत? अरे भाई जो लिखा वही तो लिख रहा हूं। तो काट का मतलब होता है ना आधार बटे लंब। तो आधार की जगह क्या है 7 और लंब की जगह क्या है 8। बात समझ में आई। अब देखो अपने इस सवाल में ना बेटा दो भुजाएं दी गई हैं, तो यहां इसका मतलब क्या लिख दोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता है अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अपना क्या है हाइपोटेन्यूस एसी है, ये स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की जगह 7 और बी सी की जगह 8। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। दोनों को जोड़ दो, 4 9 13 और 6 4 10 और 1 11। ये आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर अंडर रूट यही कर दो बस। अब क्या, अब तो पहली चीज क्या निकालना है, यहां कितना आ गया, यहां आ गया 113। आया कि नहीं आया, आया ना, आया ना। क्या यहां क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या सर 1 प्लस क्या कास थीटा और 1 माइनस क्या कॉस थीटा। बात समझिए। देख बेटा साइन का मतलब होता है ना लंब बटे कर्ण। तो एक धन लंब कितना है, लंब 8 और बटे कर्ण अंडर रूट 1 1 3 और फिर यहाँ 1 माइनस 8 बटे रूट 1 1 3 बटे कास का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो एक धन आधार का मतलब 7 बटे 113 और फिर इंटू 1 माइनस 7 अपान रूट 30। इतना आया समझ में, आया कि नहीं आया। देखो दिमाग लगाओ, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। चलो भैया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे 113 का स्क्वायर। ये हो गया अपान बेटा यही क्या 1 माइनस यहां हो जाएगा 7 बटे। आया समझ में कि नहीं आया ना, आया है, कोई बात नहीं। यहां देखो 1 माइनस 8 8 जा 64 अपान 1 1 3। यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 1 1। क्यों सर, क्योंकि रूट करोगे तो ये कट जाएगा। चलो भाई 113 1 कम 13 में से 64 निकल गया 49 बटे 113 और यहाँ क्या फिर 113 में से 49 निकल गया 64 बटे 113। ये दोनों काट दो, आंसर आ जाएगा 49 बटे 64। ये तो पहले का, ये पहले का इसका, और दूसर का तो देखो एकदम बच्चा बनाया था। दूसर के में क्या है केवल काट स्क्वायर थीटा, काट का मान तो दिया ही था 7 बटे 8 का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा और 8 8 जा, बस ये स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं तुम्हें अगला बताऊं। तो अब मेरे रल्लू देख लो क्वेश्चन नंबर 8। क्या देख लो 8 क्या लिखा है, लिखा है क्या लिखा है,
क्या लिखा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। देखो बेटा, इनका कहना तो आसान है, लेकिन हम लोग ना पहले तो भी सबका मान ही नहीं जानते हैं। तो एक चीज लिखोगे, दिया है क्या, यहाँ या क्वेश्चन हल करना शुरू करो। यहाँ लिखा है 3 cot a इक्वल टू 4, कोई दिक्कत? इस 3 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू, भैया यहाँ मल्टीप्लाई में था और इधर गया तो किस में हो गया, बटे में। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये इतना आ गया तो एक छोटा सा त्रिभुज बना दो। चलो बेटा, यहां ए लिख दो, यहां बी, यहां सी, यहां 90 डिग्री कर दो। यहां ए तो है ही, काट का मतलब होता है ना आधार बटे लंब। तो काट ए में अगर ये ए का आधार क्या है, यही है, और लंब ये है, तो यहां इनका हो गया 4/3 का 4 थी। बात समझ में आई? जरा इस त्रिभुज को नजर दौड़ाओ, ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या निकालना है, कर्ण। क्यों? क्योंकि काट में सर आधार लंब होता ही है। तो यहां लिख दोगे क्या, त्रिभुज ए बी सी एक कैसा है, एक कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आया ना? तो अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या लिख देंगे, तब लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, मेरे साथ बोलो, कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस सर AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB की जगह क्या है रे गधा, AB की जगह क्या है रे मियोन, 4 का स्क्वायर और प्लस किसका, तो 4 चौक 16, 3 3 जा 9, जोड़ दो 25, क्या है AC स्क्वायर। इसके का स्क्वायर 25 है, तो AC बराबर √25 और इसका मान 5, क्या आ जाएगा। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो मैं ऊपर दे रहा हूं वो सही है या गलत। क्या, 1 - tan स्क्वायर अपान 1 प्लस तो सेट होता है, फोन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस क्या, देखो 1 की जगह तो 1 रहने दे, लेकिन tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 3 अपान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस यही सारी चीजें, cos स्क्वायर की जगह आधार बटे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और इसका मतलब 3/5 का स्क्वायर। जरा दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा 1 - 3 × 9/16 और यहाँ 1 + 9/16 इक्वल टू ये 4 चौक और 5 हम 3 × क्या, इतना समझ में आया है। देखो 16 एकम 16 में से 9 चला गया, तो 16 - 9/16 और पूरे के बटे 16 एकम 16 धन 9/16 बराबर। इधर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा 16 - 9/25। आया समझ में? ये देखो 16 से 16 उड़ गया, 16 में से 9 गया, 7/16 9 25 बराबर 7/25। आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब है क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। आया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, तब क्वेश्चन नंबर। तो अब बेटा ना
क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। इसी कड़ी में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले ही बना दिया, बता दिया, ये हार मान लिया विद गारंटी, भगवान कसम ये हार मान लिया। बता दिया तुमको कि मैं समकोण फमकोण हूं, नहीं देता तो तुम लिखते। ये चाहे जो कर ले, जो कर ले। देखो हम लोग यहाँ एक त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? एक त्रिभुज। क्या बना देंगे? एक त्रिभुज। यहां बेटा कोण ए लिख देना, बी समकोण पर बताए यहां सी। उसने कहा tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, और इस कोण से लेना है। अगर इस कोण से लेना तो ये लंब है, और लंब की जगह एक, आधार की जगह √3। कोई दिक्कत? दो भुजा तो आ गई, पहले तीसरी भुजा निकाल लो। यहां लिख दो त्रिभुज ए बी सी में क्या? बाई क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना है भैया? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC तो निकालना ही है, हाँ। AB की जगह √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो 3 के 3 और यहाँ 1 इज इक्वल टू 4। ये क्या? AC। और रूट इधर स्क्वायर गायब करूंगा, रूट हो जाएगा, इसका माना जाएगा 2, यानी यहां आ गया 2। अब तीनों भुजाएं तो निकल गई। तीनों भुजाओं निकलने के बाद ना हम पहला जब लगाते हैं तो है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। कोई दिक्कत? तो साइन A का मान बेटा ना यहां से लो तो लंब बटे हो जाएगा कर्ण, यानी 1/2। कोई दिक्कत? cos C में यहां चले आओ, यहां। और cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ये जो लंब था इससे सटी भुजा होगी तो ये आधार बन गया कर्ण। तो इनका मतलब 1/2 प्लस cos A। cos A में फिर यहां चले आओ, अब ये लंब बना, ये आधार, तो ये हो जाएगा अब की आधार बटे कर्ण माने √3/2। और साइन C में लंब ये हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक का एक से मल्टीप्लाई किए 1 2 2 जा, √3 का √3 से किए तो 3 और बटे कितना 4, 3 और 1 जोड़ दो, यानी कितना आ गया 1। पहले में आंसर आया 1। और इसका जो दूसरा लगाओगे क्या था? cos A cos C माइनस साइन A। देख बेटा अभी यहां निकाला था, cos A की जगह क्या निकाले थे? √3/2। cos C की जगह क्या निकाले थे? 1/2 माइनस साइन A की जगह क्या निकाले थे? 1/2। और इसकी जगह चलो भैया इसका इसमें गुणा कर दो तो √3/4, फिर वही दोनों घटा लो, 00 इसको कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 शायद आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब हम लोग ना लगाने की जो श्रेणी है उसका लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, एक कोई त्रिभुज है जिसमें Q कोण समकोण है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ना यहां से बनाना शुरू करें, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। ये बेटा अपने पास एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत?
इस त्रिभुज में ये जो समकोण है ये Q है और यहां मान लो P है और यहां मान लो R है। कोई दिक्कत? देख बेटा क्या कह रहा है, मैंने बना दिया जो उसने कहा। उसने PQ का मान जो दिया है वो 5 दिया है, तो कह रहा है sin P cos P tan P। अभी तो वो भाड़ में गया, पहले सर ये दोनों निकले। और एक चीज दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या कि PR और धन QR, ये देखो ये दिया है बराबर कितना है 25 सेमी। इसे मेरा मन कह रहा है समीकरण नंबर 1 लिख लो। कोई दिक्कत? और PQ 5 तो दिया ही गया था। सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज PQR में किसका नियम लगा दे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ये समकोण त्रिभुज लगेगा तो है ये, तो ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माने PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कोई दिक्कत? सही सी बताओ, कोई दिक्कत? चलो एक काम करो ना, इस QR को इधर ले आओ, तो यहां हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस क्या, अरे भैया प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक चीज बेटा ना, ये देखो P स्क्वायर और Q स्क्वायर जो है इसे लिख दो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से फार्मूला लगेगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस और अगले ब्रैकेट में माइनस। तो यहां हो जाएगा PR माइनस QR, फिर अगले ब्रैकेट में PR प्लस QR बराबर PQ की जगह क्या है 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मेरा मन ये कह रहा है कि इसको रहने दो, PR माइनस क्या QR, और ये देखो PR प्लस QR का मान ये दिया था, तो यहां क्या हो जाएगा इंटू 25 और बराबर कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? अब इस 25 को इधर ले जाओ, तो PR माइनस QR बराबर कितना 25 बटे काट दो 1, यानी क्या आ गया PR माइनस ये क्या उतार लो QR बराबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर हो गया। देखो अभी ना तो तुम्हारे पास PR था ना तो किया तो यही लाएगा। यहां लिख दो क्या, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से। तो एक क्या था PR प्लस QR बराबर 25, दूसरा क्या था PR माइनस QR बराबर 1। बेटा एक चीज तुमको बताया था, याद होगा कि अगर कभी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते, खत्म हो जाए जोड़ने। PR कितना हो गया 2 PR और 25 और 1 कितना हो गया 26। आई बात समझ में? इस 2 को इधर ले जाओगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे 2, काट दोगे कितना आएगा 13, तो PR बराबर हो गया 13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब यहां अगर PR आ गया ना तो QR निकालना है, तब PR का मान कहां लिख दो समीकरण 1 में। तो अगर 1 में ले चल करके रखोगे तो PR की जगह हो गया भैया 13 और धन QR बराबर कितना 25। इसको इधर ले जाओ तो QR बराबर
25 माइनस 13, यानी 25 में से 13 चला गया, कितना आ गया 12। देख बेटा जो क्यू आर था ये आ गया 12 और ये आ गया 13। अब किसका मान निकालना है, साइन पी। इधर आओ, ध्यान दो साइन पी का मतलब ये, और ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा 12/13। कॉस पी का निकालना है, कॉस पी का, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है, कर्ण क्या है, और अंत में tan p बराबर लंब बटे आधार 12/5 हो गया। देखो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लगा लेना बढ़िया से, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उस 11 वाले क्वेश्चन को अपने आप से ट्रू फॉल्स करना, उसको एक बार लगाना, मैं उसको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उसको तुम एक बार पूरा अपने आप से लगाना और देखना कहाँ क्या है गलत है सही। धन्यवाद बच्चों। अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो बाकी समझ रहे हो, और मैंने कई बार बताया ना कि इन सारे क्वेश्चनों को कई बार प्रैक्टिस खुद अपने आप से किया करो, अपने आप मैथ खुद ब खुद तेज होती चली जाएगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, मैथ से कोई घबराने की बात नहीं, पढ़ो।